हालेलुया। मेरे इस चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में हालेलुया। परमेश्वर पिता आप लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में प्रभु अद्भुत बातों को करने जा ये आपको मालूम है परमेश्वर भेजता है। जल्दी से चौथी बात, वह अपने वचन को आपके पास भी लेके आता है। कैसे लेके आता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको मालूम है यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा, लूका 4 उसके 27 में। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़कर उसमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। इज़राइल में तो बहुत से कोढ़ी थे, परंतु सीरिया, आज आपको मालूम है सीरिया एक देश है, सीरिया से नामान कोढ़ी आया। आपको मालूम 12 वर्ष की एक छोटी सी लड़की उसके घर में थी जो इज़राइली थी। आपको मालूम है उसने बोली अगर मेरा स्वामी इज़राइल में होता, आपको मालूम है अगर वो इज़राइल में होता तो वो निश्चय चंगाई को प्राप्त कर लेता। आपको मालूम उस छोटी सी बच्ची ने डरी नहीं अपने स्वामी से, परंतु प्रचार कर दी। आपको मालूम उसकी बात सुनकर और वो यहाँ पर आया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ सीरियावासी नामान को छोड़कर उसमें से कोई शुद्ध नहीं हुआ। क्यों शुद्ध हुआ, उसका कारण मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको भी चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा और आपको विजय मिलेगी। आपको मालूम है एलीशा अपने रूम से भी बाहर नहीं आया, परंतु उसने बोला जा नामान को बोल दे। आपको मालूम है उसने गहेजी को बोला जा नामान को बोल दे कि इस यरदन नदी में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, परंतु 7 बार डुबकी लगाना। आपको मालूम है उसने बोला क्या मेरे देश में अबाना और पराद नाम की नदियां, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो नहीं है जो हमारी धार्मिक नदियां हैं, क्या मैं उसमें नहीं डुबकी लगा लूं? मैं ये यरदन में कचरे में डुबकी लगाऊंगा। और आपको मालूम वो अपने मन में क्या बोला, अपने दासों के सामने क्या बोलता है, बोले मैं तो सोचा था कि वो आएगा और मेरे घाव पर हाथ रखेगा और मुझको चंगा करेगा छूकर। कई लोग यही चीज़ सोचते हैं कि अरे बस पास्टर जी मेरे घर में आ जाएं और मेरे ऊपर हाथ रख दे या स्पेशल मेरे लिए प्रार्थना कर दे। नहीं प्रियो, इस वचन को ग्रहण करना सीखिए। प्रार्थना से ज़्यादा वचन में सामर्थ है। वचन को अपने हृदय में ले लीजिए। आपको मालूम है एलीशा ने जब बोला था, उसने नामान ने बात नहीं माना, परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके साथ जो लोग आए थे उन्होंने बोला स्वामी अगर वो तुझसे कोई कठिन बात बोलता तो तू क्या नहीं करता? उसने यही तो बोला है ना कि यरदन में 7 बार डुबकी लगाना। आपको मालूम है उन लोगों ने उस वचन को उसके जीवन में बोला और नामान ने एलीशा की बात मानकर, अपने गीत गाते, नामान ने एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। यरदन नदी में डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। आज मैं ऐसा बोलूँ, वचन को सुनने के बाद वचन के अनुसार चलने वाले बनो। आपको मैं एक बात को बोलना चाहूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक वचन क्या बोलता है, जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूँ। वो यहाँ पर क्या बोलता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज बहुत सारे लोग धन्य आशीषित हो जाएंगे इस महीने में, वे जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसके अनुसार करना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आज्ञा को नहीं माना, बहुत सारे लोगों ने वचन को पालन नहीं किया। बस लोग आए, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, हमारा कोरोना दूर हो जाए, हमारी खुजली दूर हो जाए, हमारा अर्थराइटिस चला जाए, हमारी शुगर ठीक हो जाए, हमारा बीपी घटना बढ़ना जो हो रहा था वो चला जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे जीवन में एक अच्छा पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, हमारे जीवन में ये हो जाए। बस ये हमारे परंतु प्रभु तेरे लिए हम क्या करें, वो सब कुछ नहीं।
पर जितने लोगों ने उसके वचन को सुना और आज्ञाकारिता में चले, आज्ञा को माने, मैं आज की रात बोल रहा हूँ आप अपनी आशीष को आज ही पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूँ, ये नए मंथ में आपके लिए नए द्वार खुलने जा रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एलिशा के कोढ़ का उस दिन अंत था। एलिशा के द्वारा नामान के जीवन में वो कोढ़ का अंत था। सुनिएगा, सॉरी मैंने गलत बोला उसके लिए। एलिशा के द्वारा नामान के जीवन में उस कोढ़ का अंत था। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानने के द्वारा, उसने जब भविष्यवक्ता की आज्ञा को माना, आपको मालूम है उसके जीवन में आशीष आ गई, उसके जीवन में चंगाई आ गई, उसके जीवन में छुटकारा आ गया। उस दिन उसके जीवन से वो कोढ़ चला गया। आपको मालूम है उसने लिखा हुआ, नामान को छोड़कर उसमें से कोई और शुद्ध नहीं हुआ। आपको मालूम है इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, परंतु उन लोगों ने एलिशा की उन लोगों ने कहना चाहिए उसके अभिषेक का ऑनर नहीं किया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर बोलता प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। अभिषेक की वैल्यू करना सीखें। आपके सामने जो प्रभु का दास और दासी खड़ा है, जब वो अभिषेक के साथ आया है, जब वो ये बात बोल रहा 101% होएगा, मतलब होएगा, उसको ऑनर देना, उस वचन को ऑनर देना है। अभी तक आप क्या सुन रहे थे? प्रभु जी दया कीजिए, प्रभु जी बचा लीजिए। आपको मालूम है उन संदेशों में सामर्थ्य नहीं है। मैं साफ बात बोलूं, जब प्रभु के दास और दासी, जब भविष्यवक्ता आता, बोलता बिना मेरे कहे, आपको मालूम है वो सामर्थ्य के काम फिर आपके जीवन में दिखते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है एलीशा ने बोला जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना, और नामान ने एलीशा की बात माना और यरदन में डुबकी लगाई और उसका कोढ़ चला गया। परंतु इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ थे। आपको मालूम है क्या बोलता है, उसके पहले अपन जो पढ़ा, उस देश में बहुत सारी विधवाएं थी, परंतु एक, यहाँ पर भी एक। क्यों ऐसा? आज उतने लोग वचन को सुन रहे हैं पर एक के जीवन में काम हो रहा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने ईमानदारी के साथ उस पर एक्शन किया है, सुनकर उस पर चला है, इसलिए उनके जीवन में काम हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे माता पिता थे, भैया मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो। मैं नहीं प्रार्थना करूँगी, मेरा हाथ टूटा, आप अपने गले में बांधवा लोगे क्या? किसी का अगर हाथ टूट जाए, वो क्या दूसरे के गले में उसको टांग देगा क्या? नहीं, उसको, वो आपकी समस्या, उससे आप ही को निपटना है। प्रभु अपने वचन को आपको दे रहा है, आप इस वचन को लें और इसके अनुसार करें। आपको मालूम है एलीशा का मतलब क्या था? एलीशा ने इस बात को बोला जा और इस कार्य को कर। जब उसने किया, अपनी चंगाई को ले लिया। एलिया जब सारफत की विधवा के पास भेजा गया, आपको मालूम है उसने उस वचन के अनुसार करी। जब उसने दी, उसके कुप्पी का तेल और उसके घड़े का मैदा खत्म नहीं हुआ। 3.5 वर्ष तक मल्टीप्लिकेशन की आशीष चलती रही। हालेलुया। आज मैं बोल रहा हूँ, आज आपकी डिजीज का आखिरी दिन है, आज आपकी पनौती का, आपके घर में कमी घटी का आखिरी दिन है, जब आप इस वचन के अनुसार अभी करना शुरू करेंगे। चलिए जल्दी से, आज यह वचन आपके लिए पूरा होएगा, यह वचन आपके लिए पूरा होएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज आप नहीं बोल सकते कि हमें किसी ने नहीं बताया, मैं इस चैनल पर बोल के जा रहा हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लूका 4 उसका 20 और 21 बोलता, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। आज मैं पुस्तक को अभी थोड़ी देर के बाद बंद कर दूंगा और मैं भी इस चैनल से बाहर चले जाऊंगा, हम ऑनलाइन से बाहर हो जाएंगे, परंतु ये आपके लेखे में पूरी होगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या लिखा हुआ? और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी। किसके? यीशु मसीह पर। लोग बोले अरे इसको ये ज्ञान कहाँ से आया? जल्दी से मैं एक वचन आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको मालूम है लोग यीशु मसीह को क्या कर रहे थे? मालूम है लिखा हुआ, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। लिखा सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे,
इसको ये बातें कहाँ से मिली? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं? आप आगे इसको पढ़ लीजिएगा मत्ती और मरकुस में। आज आपको मालूम बहुत सारे लोग सिर्फ इसी खोजबीन में हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आते कहाँ पकड़ लें, कहाँ डिस्करेज कर दें। आपको मालूम है, और सुनिएगा 21वां वचन, तब वह उससे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। ये परमेश्वर का वचन आपके सामने पूरा हुआ। आप कल ये नहीं बोल सकते कि हमें किसी ने नहीं बताया था। आज ये वचन आपको बता दिया गया, ये वचन आपके लेखे में पूरा हो गया। आप इसको प्रभु के सामने डिनाई नहीं कर पाओगे कि हमें इसका भेद किसी ने नहीं बताया। जल्दी से 6वीं बात, यह वचन को आप अपने जीवन में लोगे या निकाल दोगे। आज ये कठोर वचन है, हो सकता कई लोगों को बुरा लगा हो, पर क्या आप इस वचन को ग्रहण करोगे या इसको निकाल दोगे? देखिए क्या हुआ जब यीशु मसीह ने उस आराधनालय में इस बात को बोला और उसके बाद बोला एलिया और एलीशा का उसने उदाहरण दिया, तब लोगों ने क्या किया? सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि वहां से नीचे गिरा दें। आपको मालूम है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, उसको वो अपने नगर से बाहर निकाल दिए और उस चोटी से फेंक देना चाहते थे। आज आपको मालूम है, बहुत सारे लोग वचन का अनादर करते हैं। इस वचन के अनादर के कारण उनके जीवनों में श्राप आता, उनके जीवन में बंधुआई आती, उनके जीवन में वे बंधन में रहते हैं। इसलिए कई लोग चंगाई नहीं प्राप्त कर पाते, कई लोग छुटकारे को प्राप्त नहीं कर पाते। और देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ, नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप इस वचन को अपने जीवन में ऑनर दें, आदर दें। बाइबल साफ बोलती है, जो मेरी ये बातें सुनकर इसके अनुसार अपने जीवन को जीता है, हालेलुया, वो उस कहना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार है जिसने अपना घर काय पे बनाया? चट्टान पर बनाया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधी चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा कि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और फिर बोलता, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। आपको मालूम है, आज मैं आप लोगों को इस बात को बता दिया, ये आपके लेखे में आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसके अनुसार क्या कर रहे हैं? आज आप वचन के अनुसार खड़े हैं या नहीं? आपने किस चीज पर आपने अपनी नींव को डाला? आपको मैं एक बात को बोलूं, क्या चंगाई के लिए आप प्रार्थना के लिए आए हो? क्या छुटकारे के लिए बस आए हो? क्या जीवन साथी मिल जाए इसलिए आए हो? क्या आप अपने जीवन में एक जॉब के लिए आए हो? नहीं, उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार तो करके देखिए। आपकी दशा दिशा को वो बदल देगा, आपकी दशा दिशा को पूर्ण रीति से बदल देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक आप क्या सुन रहे थे, अभी तक आप क्या कर रहे थे। आज ही मन फिराएं, आज ही प्रभु के पास आ जाएं, आज प्रभु से बोलें, प्रभु अभी तक मैंने आपके वचन के अनुसार नहीं किया, परंतु आज से मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगी। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूँगा, इस नए महीने में अगर जो लोग वचन के अनुसार करने जा रहे हैं उनके जीवन में निश्चय परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर उन लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। इस नए
महीने में मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। अभी तक हो चुका, अभी तक जो भी बातें थी उसको छोड़कर आप आगे की ओर बढ़े। आज से ऑनर देना शुरू करें, जो प्रभु के वचन के अनुसार बोला जा रहा उसको करना शुरू करें। इस चैनल पे जितने भी वचन हैं, मैं आज से आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूँ, इस चैनल पे जितने भी वचन डले हैं सारे वचन को सुनना शुरू कर दें। नीचे से लेकर ऊपर तक इस चैनल पे जितने भी वचन हैं सब वचनों को सुने, क्योंकि आने वाले दिनों में ये वचन आपको नहीं मिलेगा। ये वचन का काल आने वाला है। सुनिए को बहुत ध्यान से। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, आपको मालूम है वचन बहुत सारा प्रचार हो रहा, बहुत सारे वचन में सब कुछ हो रहा है। मैं ऐसा बोलूं, वचन मिलावट के साथ भी प्रचार हो रहा, वचन बोल्डनेस के साथ भी प्रचार हो रहा। मैं एक बात आप लोगों को बोल रहा हूं, जब आपने इतना भरोसा किया है, विश्वास किया है, आप इन वचनों के अनुसार करना शुरू कर दें। इन वचनों के अनुसार आप अपने जीवन में करना शुरू कर दें। निश्चय आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत मार्गों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। अपने जीवन में आप अद्भुत आशीषों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के अनुसार। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, जहां कहीं भी हैं हम लोग एक नए महीने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम लोग इस नए महीने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग परमेश्वर पिता से मांगेंगे कि परमेश्वर पिता हमें अद्भुत रीति से आशीष को दे। हालेलुया। परमेश्वर पिता मेरे, हालेलुया, हालेलुया। रबा शिखतारला रबो 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 रबो। आइए हम लोग आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अभी तक हो सकता आपने वचन का ऑनर नहीं किया, वचन का आदर नहीं किया, आज से करना शुरू कर दें। वचन को पढ़े, वचन को मनन करे, प्रतिदिन आप वचन के साथ समय बिताएं। स्मिथ विगल्सवर्थ के लिए इस प्रकार से कहा जाता, 10 मिनट से भी ज़्यादा वो बिना वचन पढ़े नहीं रह सकते थे। मतलब 10 मिनट हुए और उसके बाद वो वचन को जरूर पढ़ते थे। उनकी चंगाई में, उनकी सेवकाई का रहस्य ये था कि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ वचन को ज़्यादा महत्व दिया। आपको एक बात को बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं थे, परंतु प्रभु ने उनको बड़ा बना दिया क्योंकि उन्होंने वचन को महत्व दिया। उन्होंने वचन को अपने जीवन में महत्व दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर आपके भी जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार रहें, निश्चय आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे। जो काम आपके नहीं बन रहे हैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में होने जा रहे हैं।